हम सभी को डरावनी कहानी पसंद होती है ना। क्योंकि ऐसी कहानी हमें रोमांचित कर देती है। हम सभी कभी ना कभी ऐसी दुनिया में गुम हो जाते हैं जो दुनिया अदृश्य शक्ति, आत्मा, मृत्यु, डर के इर्द गिर्द घूमती है। जब मैं आपको कोई कहानी सुनाता हूँ तो शायद वो आपको पसंद आती होगी, शायद नहीं, लेकिन उन कहानियों के किरदार सच्चे होते हैं और कहानी का दर्द भी हकीकत होता है। आज मैं एक ऐसे ही डरावने केस के बारे में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ पीएस की कहानी। आज मैं आपको डराने वाला हूँ पोल्टरगाइस्ट, खटखटाने वाली आत्मा। ये बहुत खटखटाने की आवाज़ निकालता है। ये आवाज़ें निकाल कर लोगों को डराता है। 1960 का दशक। ये कहानी है 11 साल की लड़की जिसका नाम था मरिया जोसे फेरेरा। इसके पीछे पोल्टरगाइस्ट या खटखटाने वाली आत्मा पड़ी हुई थी। यह हॉन्टेड केस 2 साल तक चला और 2 साल बाद मरिया की मौत हो जाती है। यह केस ब्राज़ील के एक टाउन ज़ाबुकाबू का है। ये परिवार कैथोलिक परिवार था। सबकी ज़िंदगी सामान्य से चल रही थी। मरिया जोसे फेरेरा 11 साल के थे, तो नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी अपने दोस्तों के साथ खेलती और मस्ती किया करते थे। ऐसा कहा जाता है ज़्यादातर पोल्टरगाइस्ट केस अचानक ही शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में नॉकिंग साउंड या खटखटाने की आवाज़ आती है। वातावरण में नमी, अचानक ही टेम्परेचर का तेज़ी से घटना, ये सब शुरुआती लक्षण है। लेकिन इस केस में थोड़ा अलग हुआ। फेरेरा फैमिली के घर के पीछे ब्रिक्स पड़ी हुई थी, ईंटें पड़े हुए थे किसी घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी। एक दिन इस परिवार को आवाज़ आती है जैसे ईंटें ज़मीन पर गिर रहे हो। ये आवाज़ें ऐसी थी मानो वो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर से आ रही हो। जब ये लोग आवाज़ का पीछा करते हुए घर के एक रूम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरे की फर्श पर कुछ ब्रिक्स, कुछ ईंटें गिरे हुए थे। शुरुआत में इन्हें लगता है कि शायद पड़ोस से किसी ने ये मजाक में किया है। अब जरा सोचो ना, तुम्हारे ही घर में एक दिन अचानक ईंटों के गिरने की आवाज़ आती है और तुम देखते हो कि कुछ ईंटें तुम्हारे घर में अचानक ही गिरे पड़े हैं, तो तुम भी शायद यही सोचोगे कि आस पड़ोस में से ये किसी ने किया होगा। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन ये थोड़ी गलत साबित हो जाती है क्योंकि उनके घर में ईंटों का गिरना बंद नहीं होता और तो और ये फैमिली के लोग हवा से ईंटों को नीचे गिरते हुए भी देखते हैं। तुम कैसा रिएक्ट करोगे दोस्त अगर तुमने कुछ ऐसी चीज़ देख ली हो? शायद ये घटना तुम्हें परेशान कर सकती है। फेरेरा फैमिली ये मंजर बीते कुछ दिनों से लगातार देखते आए थे। वो सभी इतना परेशान हो जाते हैं कि अंत में उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट आमतौर पे चर्च पे रहते हैं। ये प्रीस्ट इनके घर आता है और एग्जॉर्सिज्म मतलब झाड़ फूक करता है। लेकिन इसके एग्जॉर्सिज्म का प्रभाव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आता है। प्रीस्ट से जब कुछ नहीं होता तब ये फैमिली अपने एक नेबर जिसका नाम याओ वल्पी था से हेल्प मांगते हैं। वल्पी वैसे तो एक डेंटिस्ट था, लेकिन इसका पैशन स्पिरिटिज्म था। जो लोग स्पिरिटिज्म को मानते हैं उनके अनुसार मानव शरीर बिना आत्मा या बिना स्पिरिट के
सिर्फ मांस और खून का ढांचा होता है। जब किसी की मौत होती है तो उसकी स्पिरिट उसके बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में चली जाती है जहां नया जीवन शुरू होता है। लेकिन कुछ स्पिरिट ऐसी होती हैं जो मुक्त नहीं हो पाती और काफ़ी समय तक भटकती रहती है किसी जिस्म की तलाश में। वल्पी जब इनके घर में कदम रखता है तो वो कुछ ऐसी बातें इन्हें बताता है जो इन सभी के होश उड़ा देती है। वल्पी ने बताया इस घर में बीते कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे और कोई नहीं, मरिया है। वल्पी ने आगे बताया मरिया के पास ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड हैं जो कि इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देते। कंफ्यूज हो रहे हो है ना? मैं समझाता हूँ। इमेजिनरी फ्रेंड मीन्स ऐसे दोस्त जो कि बस कल्पना में हैं। छोटे बच्चे अक्सर इमेजिन करते हैं बहुत कुछ, लेकिन वल्पी ने कहा मुझे लगता है मरिया के दोस्त महज कल्पना नहीं है। इसेट मरिया कम्युनिकेट करती है स्पिरिट से। ये सारी बातें जब घर वालों को पता चलती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उन सभी ने बहुत कुछ देखा था जो कि बहुत अजीब था। वल्पी मरिया की मदद करने उसे अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन उसके बाद एक दिन वल्पी और मरिया हैरान हो जाते हैं क्योंकि वल्पी के घर में छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं अचानक ही। ये तब होता जब मरिया आसपास होती। धीरे धीरे चीज़ें और बुरी होने लगी। घर में कभी पत्थर गिरता तो कभी ईंटें। अचानक ही घर का सामान खुद ब खुद अपनी जगह से मूव करने लग जाता। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब बस कंफ्यूज थे और परेशान हो रहे थे। इसके बाद उस घर में जिस भी स्पिरिट की प्रेजेंस थी वो मरिया पर अटैक करने लगी। मरिया बताती कोई अदृश्य शक्ति उसे मार रही है, कोई अंदर ही अंदर उसे खा रहा है, कोई उसका दम घोट रहा है। मरिया की ये तमाम बातें सच थी क्योंकि उसके शरीर पर अब निशान उभरने लगे थे। चोट के निशान, उसकी गर्दन पर कसे फंदे का निशान, निशान उसके हाथों पर किसी के काटने का। पर ज़रा कल्पना करिए, आपके हाथ पर कोई अदृश्य शक्ति या कोई स्पिरिट काट रही है, आपको महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, निशान आ रहे हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। आप कैसे रिएक्ट करोगे भाई ऐसे सिचुएशन में? मरिया के ऊपर सामान आता जैसे कोई फेंक रहा हो। धीरे धीरे बड़े सामान उड़कर मरिया की ओर आते उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे गैस सिलेंडर, सोफ़ा। ये सब बिल्कुल फिल्मी लगता है लेकिन ये सब कुछ सच में हो रहा था। मरिया जब कभी सोने की कोशिश करती तो उसे ऐसा लगता कोई उसका दम घोट रहा है, उसे मारना चाहता है। ये सारी घटनाएं कितनी डरावनी हैं, कितनी दर्दनाक हैं। फरेरा फैमिली ये सब झेल रही थी। 1965 में मरिया ये सब झेल रही थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। मरिया के साथ आगे क्या हुआ ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में, इस स्टोरी के अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए।